प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं प्रिय मित्रों क्लास 12 का अध्याय नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, कक्षा 12 का अध्याय नंबर 9 अवकलन समीकरण अपन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.2 के अपन इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके एक्सरसाइज 9.1 में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले अपन अवकलन समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, किसी अवकलन समीकरण का हल अथवा समाकलन उसमें प्रयुक्त स्वतंत्र अथवा तथा आश्रित चरों में संबंध होता है। आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है समाकलन में और अवकलन में, और उसके स्वतंत्र आश्रित चरों के बीच। इससे कोई भी अवकलन गुणांक ना तो तथा यह संबंध एवं उससे प्राप्त अवकलन गुणांक दिए हुए अवकलन समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जो आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, उसमें दिए गए समीकरण का अवकलन गुणांक में रखने पर वो समीकरण को संतुष्ट करता है। अवकलन समीकरण का हल, जिसे हम पूर्ण हल, पूर्ण समाकलन या पूर्ण पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि ये अवकलन समीकरण उसी से उत्पन्न हो उसे संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू tan ऑफ x प्लस c, ये आपको एक समाकलन दिया हुआ है। क्या दिया? समाकलन दिया हुआ है। तो इसका अपन अवकलन समीकरण dy/dx tan x का sec इसका और x होगा। क्या होगा? x होगा, तो इसका व्यापक हल है। इसका क्या है? व्यापक हल है। तो y इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x प्लस c दिया हुआ है, ये समाकलन है। इसका अपन अवकलन समीकरण करते हैं, dy/dx tan ऑफ x होगा। क्या होगा? tan ऑफ x। तो ऐसे आपको समीकरण याद रखने हैं और एग्जाम्पल तौर पे भी ये चीजें आप याद रखोगे। तो ये क्लास 12 का चैप्टर है, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये चीज आप ध्यान रखें, क्लास 12 का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा बहुत अपन इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अपन एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, आगे वाला इसके विशिष्ट हल और व्यापक हल और विचित्र हल के बारे में पूछेगा, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है आपके व्यापक, विशिष्ट और विचित्र हल। व्यापक, विशिष्ट और विचित्र हल, ये तीन टाइप के अपन हल पढ़ेंगे। इस हल से अपन आपको अच्छी तरह से इसकी लैंग्वेज समझना है और क्वेश्चन अपन हल करेंगे। यदि किसी अवकलन समीकरण के हल में, यदि किसी अवकलन समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छा से अचर हो तो वो हल व्यापक हल कहलाता है। जैसे dy/dx की कोटि क्या है? 1 है। इसका अवकलन क्या होगा? 1/x² दिया हुआ है, तो व्यापक हल होगा y बराबर 1/x² प्लस c। मतलब इसका डिफरेंशियल भी इसके इक्वल होगा। ये कोटि 1 है तो एक बार भी होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। इसकी कोटि कितनी है? डिफरेंशियल एक बार हुआ है तो कोटि 1 है, तो उधर भी ये इसके इक्वल भी होगा, ये 1 टाइम हो रहा है। दूसरा है विशिष्ट हल। दूसरा क्या है? विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर यदि हम किसी अवकलन समीकरण को, यदि किसी अवकलन समीकरण में व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वेच्छा से मान लेने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे dy/dx के 1/x² तो व्यापक हल है, तो यहाँ पे अचर अपन स्वेच्छा से -1/x प्लस 3, ये स्वेच्छा से अचर माना, ये अचर के स्थान पे c के स्थान पे 3 रखा। 3 देखो, y बराबर -1/x है प्लस c है। अब c के स्थान पे, अब c के स्थान पे 3 माना, तो ये आपके विशिष्ट हल हो गए। क्या हो गए? विशिष्ट हल। तो देखो, यहाँ पे आपने माना नहीं c के स्थान पे कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो वो विशिष्ट हल होगा। ये ध्यान रखना, आप कोटि के इक्वल मानना। अच्छा, कोटि के इक्वल आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें किसी अवकलन समीकरण में व्यापक हल प्रयुक्त अचरों को स्वेच्छा से मान लेते हैं, स्वेच्छा से कुछ भी मान लेते हो आप, तो इसमें वो व्यापक विशिष्ट हल हो जाएगा। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे बचा है आपके विचित्र हल। कौन सा बचा है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसे पॉइंट आपको इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। ऐसे याद रखोगे तो आपके बहुत अच्छा
आपके आगे सॉल्यूशन होने के चांसेस आपके अच्छी तरह से हल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। प्रिय मित्रों, अब पढ़ेंगे अपन विचित्र हल। इसमें 3 प्रकार के हल अपन पढ़ रहे हैं। पहला है व्यापक हल, दूसरा है विशिष्ट हल, तीसरा है विचित्र हल। व्यापक और विशिष्ट हल के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जो अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ेंगे विचित्र हल के बारे में। अपन इसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, किसी अवकल समीकरण का वो हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचर के विशिष्ट मान देने से प्राप्त नहीं होता। विशिष्ट हल में अपन क्या रखा था, अचर का मान रखा था, तब प्राप्त हुआ था। जबकि इसमें अचर को विशिष्ट मान देने से प्राप्त नहीं होता है, उसको अवकल समीकरण के विशिष्ट हल कहते हैं। विचित्र हल में स्वेच्छ अचर आपके नहीं होता, स्वेच्छ अचर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वो आपके विचित्र हल कहलाएगा, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें कांस्टेंट क्रम अचर नहीं होगा। ठीक है, अचर यानी कांस्टेंट क्रम इसमें नहीं होगा। थैंक यू प्रिय मित्रों। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने हैं और हल करना है। ऐसी लैंग्वेज आपको याद रखनी पड़ेगी और फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कंप्यूटेशन तक आपके पूछे जाते हैं। अभी हाल में होने वाले 30 अगस्त को स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम है, उसमें आपके अवकल समीकरण पूछा जाएगा और बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मित्रों ये अवकल समीकरण ये वाला चैप्टर करेगा उनके लिए इस बार अच्छा बनेगा। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में अपन आगे वाली क्लास लेंगे, आगे एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।